हम अपनी चिंता अपने परमेश्वर पर छोड़ दें। हम अपने किसी भी काम की चिंता, किसी भी खरीदारी की चिंता, अपने बिजनेस की चिंता, बच्चों की चिंता सब परमेश्वर पर छोड़ दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया 44 और उसके 24वें पद में इस प्रकार से कहता है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। ऐसा परमेश्वर जिसने मुझको और आपको बनाया है, उसे हमें चिंता तो इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी बात के लिए व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी बात के लिए डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार उसी सब्जेक्ट को जोड़ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन हमें साफ साफ कहता है कि मैंने तुम्हें गर्भ ही से बनाया है। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 121 उसके 6वें पद में कहता है कि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। क्यों कहता है? क्योंकि जिसको परमेश्वर ने बनाया है उसको परमेश्वर कभी हानि होने नहीं देगा। जिसको परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर उसके साथ रहेगा, परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उसके बाहर जाने में, उसके भीतर आने में, लोगों से मिलने जुलने में, हर बातों में परमेश्वर उसकी मदद करेगा। इसलिए हमको बहुत अधिक व्याकुल और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, हम क्या करें। बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ साफ कह दिया है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझको बनाया है। और अकेले ही में परमेश्वर ने आकाश को बनाया है, और हर एक चीज़ जो दिखता है सबको मेरे परमेश्वर ने बनाया है। तो जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं मेरे प्रियो, तो हम उसे सुरक्षित रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो परमेश्वर हमें भी अच्छे से रखना जानता है। अब तक उसी ने हमको संभाला है, नहीं तो हम कब के मिट गए होते। किस प्रकार के संकटों में हम कब के डूब गए होते, किस प्रकार से दुनिया जी रही है उसमें हम पड़ गए होते। सदोम उमेरा के सब पापों के समान हम उसमें खो गए होते। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है, इसलिए हम दूसरों से अलग पाए जाते हैं, अलग थलग हैं, और लोग परमेश्वर के लोगों के रूप में जाने जाते हैं। लोग हमको पहचानते हैं कि ये मसीही लोग हैं, इनका चाल चलन अलग है, उनका उठना बैठना अलग है, हर एक चीज़ इनका दूसरों से अलग है, ये स्वार्थी नहीं है, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए सामने आते हैं। ऐसे लोग हैं। हमारे व्यवहार से, मतलब जो फल है, जो परमेश्वर का फल है, वो हमारे जीवन से दिखता है, इसी से हम लोग पहचाने जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कब हानि नहीं होगी? जब परमेश्वर ने हमको रचा, हमको बनाया, वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है कि हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाएं। हम अपनी आंखों को पर्वतों को लगाएं। पर्वत कौन है? हमारा परमेश्वर। और भजन संहिता 91 निकालिए। भजन संहिता 91 में परमेश्वर पर वचन कितने अच्छे तरीके से कहता है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रख के चल रहे हैं। यदि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, परमेश्वर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगा, और हमें ऊंचा ही रखेगा, नीचा होने वो
नहीं देगा। इस बात को स्मरण रखते हुए आज हम अपने दिन को प्रारंभ करेंगे मेरे प्रियो। आज जो हम प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, वो हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। और इस समय पे हम सिर्फ वचन की मुनादी करेंगे, वचन को हम शेयर करेंगे। अगर बहुत आवश्यक हुआ तब हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना और दुआ हो भोर की प्रार्थना में, तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हम तक भेज सकते हैं। लिख करके, टाइप करके आप भेज सकते हैं और हम सब मिल करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी के रचने वाला है, जिसने आपको गर्भ में रचना है, जिसने गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है, उसका वादा है कि न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप भरोसा रखें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप जो चाहेंगे आपके जीवन में वैसा ही होगा। मेरे प्रियो, कई लोग ये बात हमसे बोलते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं मैडम, लेकिन वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। कितने समय से हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। मेरे प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जब परमेश्वर ने हमें रचा है मेरे प्रियो, तो वो हमारी चिंता भी करता है। लेकिन आप कितना कहना सुन रहे हैं? आपके घर में दो बच्चे हैं, यदि एक बच्चा आपका कहना सुन रहा है और एक बच्चा आपका कहना नहीं सुन रहा है, आप प्यार तो करते हैं, लेकिन महत्व आप ज़्यादा करके किस बच्चे को देंगे? किसका कहना ज़्यादा सुनेंगे? जो आपका कहना सुनता है उसकी इच्छा को आप जल्दी पूरी करेंगे। यही अंतर होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, हम सबको रचा है, और वो चाहता है कि हम उसका कहना सुने, क्योंकि हम उसके प्रिय बेटा और बेटी बन जाते हैं जब कहना सुनते हैं तो ना। जैसे घर में बच्चा होता है, वो हमारा कहना सुनता है तो वो हमारा प्रिय बेटा बेटी बन जाता है। इसी प्रकार हम भी उसके प्रिय और बेटा और बेटी बन जाएंगे तो हमारा एक बार में कहना सुनेगा पिताजी, एक बार में। तो मेरे प्रियो, हम भी उनका कहना सुने, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बने, और अपने प्रार्थना निवेदनों को कोशिश करें कि हम खुद प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है। मेरा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रार्थना का सुनकर अनसुनी करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर सेत में देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब अपने अपने जगह पे प्रार्थना करेंगे। और जो भी प्रार्थना निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि हम करें तो उसे आप यूट्यूब के माध्यम से टाइप करके भेज दें, ताकि हम उसको ऑफलाइन प्रेयर में रखेंगे। ऑनलाइन हम प्रेयर में नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आपको यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। आज के दिन को जब आप आरंभ करते हैं, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर वचन है, न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। लेकिन मैंने हमेशा जब भी वचन बोलती हूँ, आपको ये बात ज़रूर बताती हूँ कि परमेश्वर ने वचन तो दिया है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है। तो आज भी मैंने बताया कि हम परम प्रधान के धाम में बैठे रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तब वो हमारी रक्षा रखवाली करेगा। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करना जानता है, क्योंकि उसने हमको माँ के गर्भ में बनाया है और उसने हमें चुना है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो, और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आप भी परमेश्वर के समीप में लिपट करके उससे रहने पाए। ऐसे परमेश्वर आप सभी की सहायता मदद करे, हमारी भी मदद करे, कि हम भी अपने दिन को परमेश्वर की उपस्थिति के साथ शुरू करें और उसके डर और भय के साथ में बिताते जाएं।
परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। जय मसीह।